जय गुरु जी संगत जी। तो गुरु जी रेस्ट भी नहीं दे रहे, कहीं दूसरे सत्संग में भेजते, थोड़ा रेस्ट तो देते हैं गाड़ी में। हैं गुरु जी, दूसरी जगह भेजते हो, थोड़ा सा गैप तो देते हो, रेस्ट तो देते हो। आज तो गाड़ी को धक्का मारी जा रहे हैं, चल चल। और ये मेरा किया हुआ है, उनका कोई कसूर नहीं है, मैंने खुद मांगी है ये सेवा। आज गुरु जी ने मुझसे ये सेवा खुद मंगवाई है। आज ये संगत जी जुट जाइए। जमाइका आंटी कहाँ पर हैं आप? जय गुरु जी संगत जी, जमाइका आंटी आ जाइए प्लीज। देखिए तो हमारी वही प्यारी प्यारी संगत है सुबह वाली, जो अमृत वेले वाली है। आज आप भी भाग रहे हैं हमारे साथ साथ, है ना। सारी संगत वही है जो इधर से उधर गुरु जी आज भगा रहे हैं सबको, सारे ग्रुप में सैर करवा रहे हैं। भगा क्या रहे हैं, कह रहे वॉक, आज घूमो, तुम बड़े दिन से लॉकडाउन में बैठे थे ना, तो चलो आज ग्रुपों की सैर कर लो जाके, है ना संगत जी। और सत्संग को आप शेयर कीजिए। ये निकालना 176। आप सत्संग को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जुड़ पाए। संगत जी प्लीज सत्संग को शेयर कर दीजिए ताकि और भी संगत जुड़ पाए। जय गुरु जी। जमाइका आंटी कहाँ पर है? आज जमाइका आंटी का ऑफिस है, इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही एडमिन बना दिया था। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ये सेवा लेने के लिए। आपके महासमाधि दिवस पर इतनी प्यारी सेवा आप ले रहे हैं। और हमारे साथ भाई जी भी हैं गुरुद्वारे से, आज हमने बुलाए हुए हैं तबला बजाने के लिए, क्योंकि आज मन था कि शबद गुरबानी पढ़ी जाएगी। और पूजा आंटी हैं हमारे साथ में, काजल आंटी हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। देखिए आज गुरु जी ने सब सेवादारों को बुलाया है। आज अभी आपके सामने काजल आंटी से थोड़ा सत्संग हम शेयर कराएंगे। काजल आंटी ने कभी सत्संग नहीं शेयर किया, पर आज गुरु जी ने कहा, ये हमारे पाठी जी अंकल हैं, तबला बजा रहे हैं, तो आज गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दे रखी है। आ जाओ आंटी, अभी करोगे, आओ इधर से आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ। आइए संगत जी, एक बार थोड़ा सा पहले मैं काजल आंटी से सत्संग शेयर करवाती हूँ, तब तक थोड़ी संगत भी जुड़ जाएगी, फिर हम एक शब्द पढ़ेंगे। आज शब्द गुरबानी का सेशन गुरुजी ने लगाया हुआ है। ये हमारी काजल आंटी हैं, बहुत बहुत प्यारी सी सेवादार है। अमृत वेला में आती हैं, बर्तन की सेवा करती हैं, ग्लास प्लेटें धो के जाती हैं, और आदत ऐसी पड़ गई है किचन के सारे बर्तन धो जाती हैं हमारे। जय गुरु जी, जोर से बोलो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज पता नहीं गुरु जी ने कैसे आज बिठा दिया आपके सामने। सत्संग तो बहुत है लाइफ में, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ बहुत है सत्संग, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अचानक से मैं आपको कैसे बताऊं और किसके बारे में बताऊं। हाँ, हाँ। जय गुरु जी। अमृत वेला के बारे में आंटी आपको अमृत वेला के बारे में शेयर करेंगी संगत जी, फिर हम शब्द गुरबानी पढ़ते हैं। शालू गबा आंटी जय गुरु जी, ममता आंटी जय गुरु जी, आज सबको जय गुरु जी। आज देखिए गुरु जी ने इनको हमारे साथ ना शब्द पढ़ने के लिए बुलाया। आंटी को मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने दोनों आंटियों को बोला मेरे पीछे पीछे आप बोल लेना। गुरु जी ने आज इन्हें बिठा दिया, पहली बार तू सत्संग शेयर कर, तो आज ये अपना थोड़ा शुक्राना शेयर कर रही हैं। जय गुरु जी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आज वैसे शुक्राना तो आंटी जी का भी है, बुलबुल आंटी का, जिनके साथ हम पहले जुड़े हैं, मतलब उनके थ्रू हम गुरु जी से जुड़े हैं। और अमृत वेला भी जो आज हम कर रहे हैं 2 साल से, वो आंटी जी की वजह से ही कर रहे हैं। आंटी जी ने ही शुरू करवाया हमें, मतलब गुरु जी ने करा है। नहीं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का तो है ही है शुक्राना, साथ में आंटी जी का भी है। हम बहुत मतलब कि सभी संगत से मतलब कि अनुरोध है कि आप भी सब अमृत वेला से जुड़ें, अमृत वेला करें। बहुत इसमें बहुत मतलब कि बहुत कुछ है, अमृत वेला में बहुत कुछ है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जब से मतलब कि जब अमृत वेला स्टार्ट करोगे, तो सुबह उठोगे, परमात्मा के साथ जुड़ोगे, नाम सिमरन करोगे, आपको खुद ये फील आप खुद करोगे, मतलब कि जब आप ये अमृत वेला करने लगोगे। तो हमें तो आज 1.5 साल हो गया जुड़े हुए, मतलब कि आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, हमारे नाम भी सुने होंगे आपने आंटी जी से ही। तो मतलब कि हम तो
दो साल हो चले हैं कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, आंटी जी के यहाँ पे गुरु जी के दरबार में आते हैं। शुक्राना गुरु जी का जो हमें बुला रहे हैं, सेवा दे रहे हैं और सेवा ले भी रहे हैं और सेवा करवा भी रहे हैं। बाकी क्या बोलूँ मैं आपको, आंटी को तो संगत जी सत्संग की भी सेवा मिल गई है। बताओ ना, दरबार लगा लेते हो, रंगोली बनाते हो। हाँ, बहुत कुछ आंटी जी से जुड़ने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। मैं तो जितना करूँ उतना शुक्राना कम है, गुरु जी का भी और आंटी जी का भी। बहुत लाइफ में बहुत जब से जुड़े हैं बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया। सबसे बड़ी तो मन को बहुत शांति मिली है, बहुत सुकून मिला है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। बस यही कहूँगी कि आप भी सब अमृत वेला से जुड़ो, नाम सिमरन करो। और आंटी जी तो सत्संग इतने अच्छे अच्छे शेयर करते हैं, आप सब सुनते हो, आंटी को तो आप सब जानते ही हो, तो इनसे आप जुड़ो। और इनका नहीं क्यों, चलो आंटी तो मेरा ही नाम ले जा रही है। आंटी आपको मेरा नाम नहीं लेना, गुरुजी का नाम लेना है। सॉरी गुरुजी, मैं तो आंटी को ऐसे ही अचानक ही यहाँ पे बिठा दिया था। कोई बात नहीं, वो गुरुजी का हुक्म था। संगत जी, जय गुरुजी। इस ग्रुप में आने के लिए गुरुजी ने यहाँ पे हमें सेवा दी है। जमाइका आंटी का शुक्राना। आंटी अभी है नहीं, मुझे लगता है ऑफिस में है, अभी वो आएंगी कह रही थी। और ये गुरुजी का हुक्म होता है कि मैंने खुद सेवा मांगी आज कि मुझे शब्द गुरबानी पढ़नी है थोड़ी थोड़ी देर, आधा आधा घंटा। जबकि आज सुबह से गुरुजी ने इतना बिजी रखा हुआ था, 1 से 4 हमारे ग्रुप में सत्संग थे, फिर शाम को पाठ था। संगत जी, हम लोगों ने गुरुजी की वीरा ग्रुप में, जैसे आपको पता है, सुखमनी साहिब की लड़ी चलाई थी आप सबके साथ मिलकर। आज उसका समापन हुआ और कल से शाम को 5 बजे गुरुजी की वीरा में इसके शिव पुराण के पाठ होंगे। और रात को लाइव आएगा यूट्यूब पर, जो मेरा चैनल है बुलबुल आंटी सत्संग, उस पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी। और अमृत वेला तो डेली होगा, तो आप जिन्होंने गुरुजी की वीरा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया उसको कर लें। और उसमें सुबह अमृत वेला डेली आता है 1.25 घंटे का, जपजी से आपका पाठ होता है, शब्द गुरबानी, और 20 मिनट का मंत्र जाप होता है 108 बारी वाला। और संडे को हमारा जो है 2 घंटे का सत्संग होता है संगत जी। बाकी आपको बीच बीच में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और कोई किसी का मोटिव नहीं है, सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमें संगत को जोड़ना है। देखिए, कोई फेसबुक वाले हमें कोई मनी तो देते नहीं है कि हमारे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो हम चाहते हैं, मैंने गुरुजी से सेवा मांगी है, गुरुजी जितनी संगत को आप जोड़ सको मेरे जीते जी, उतनी संगत को आप उठाओ। और आज उठ रहे हैं लोग, और जब उनके मैसेजेस आते हैं वो कहते हैं हमें क्या मिला। मैं इतने स्क्रीनशॉट लेती हूँ कि मेरा फ़ोन हैंग हो गया है, पिक्चर डिलीट नहीं होती उसमें से, कि मेरे को उस खुशी है वो मेरे को जो भेजते हैं ना लोग, कि पढ़ती हूँ जब मैं कि ब्लेसिंग कैसे मिली, अमृत वेला से मिली, उठने से मिली, क्या उन्हें मिला, क्या दात मिली, वो डिलीट करने का मन ही नहीं करता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ना पहले अभी हम एक शब्द पढ़ते हैं संगत जी, फिर आपके साथ मैं थोड़ा सत्संग शेयर करूंगी। आइए एक शब्द पढ़ते हैं। हमारे साथ पाठी जी भी आए हुए हैं, थोड़ा बैठे रहो, आप नहीं बैठे रहो। और ये सेवादार आंटी भी हमारे साथ शब्द पढ़ेंगी, काजल आंटी भी है और ये पूजा आंटी भी है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु। तो आइए। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, एक साथ बोलो। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। नहीं चल रहा, एक ना पूछो। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परवार चढ़ाया बेड़े, सब परवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल परोसे
पावे ता हुक्म मनावे, जग तिस पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंगावे, इस बेड़े को पार लंगावे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। आप भी जपो जी, सारी संगत जी जपो, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, तो गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी। वो चूक गई फिर आवन जानी, चूक गई फिर आवन जानी, ओ दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, ओ दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। को कबीर पज सारंग पानी, को कबीर पज सारंग पानी, उर्वर पार सब एको दानी, दीन दयाल भरोसे तेरे, ओ दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, ओ दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बड़े दिनों के बाद गुरु जी ने भाई जी के साथ शब्द पढ़वाने की सेवा बख्शी है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुद्वारे में बहुत शब्द गाती थी मैं और बड़ा अच्छा लगता था, पर आज बड़े दिनों के बाद शब्द तो हम गाते हैं बिना म्यूजिक के, और आप सबका शुक्राना जो आप हमें सुन रहे हैं। तो आइए कुछ थोड़ा सा सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, कि मैं ना आपसे आज देखो महासमाधि दिवस है, सबको पता है, सुबह से ही बहुत लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, इतने भक्ति में डूबे हैं कि सारे साल की कसर लगता है आज ही निकाल लेंगे। और ये टाइम भी इतना क्रूशियल चल रहा है, इतना क्रिटिकल टाइम है कि इस टाइम पे लोगों को लग रहा है कि आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, और सच में भी है। आज मैंने सुबह ही कहा था अमृत वेला में, जितने भी आप पाठ करो, आज जितने सत्संग करो, जितने शब्द पढ़ो, जितने मंत्र जाप करो, आज सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु जी के लिए करने हैं। आज सारा अपना जाप गुरु जी को अर्पण कर दो, क्योंकि इस टाइम इस सृष्टि का ऑरा जो है ना बहुत वीक हुआ है संगत जी, बहुत कमजोर हुआ है। गुरु जी भी क्या करें ना, कितना करेंगे ना, कितना कर रहे हैं हमारे लिए, कल्याण कर रहे हैं। अभी देखिए गुरु जी छुप गए हैं कुछ टाइम के लिए, मौन में चले गए हैं। तो
गुरुजी कहते हैं कि जब सब तरफ से हाहाकार मची होती है ना, तो हर किसी को थोड़ा सा मौन में चले जाना चाहिए। पर ऐसे में क्या करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, कुछ अपने मन घड़ंत बातें बनाते हैं, कुछ अपने मन घड़ंत की कहानियां बनाने बैठ जाते हैं, और जो परेशान संगत है, भोली संगत है, नई संगत है, उसको अपने ट्रैक से हटाना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी से उसको जुदा करके और अपने से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे गुमराह होने वाले लोगों से बचें जो करते हैं ऐसे गुमराह। अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, मैं सच में आपको एक बात कहती हूँ संगत जी, आप जो अमृत वेला में उठते हो, जैसे आंटी ने कहा भी कि अमृत वेला जो करता है वो गूंगे की मिठाई है, जो चखेगा उसी को उसका टेस्ट पता चलेगा, वो बोल तो सकता नहीं है। तो ये एक एहसास है जो आपको करना पड़ेगा। और जब आपने अमृत वेले से जुड़ गए तो आपको किसी भी संगत से, किसी सेवादार से, किसी नई पुरानी संगत से कोई भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, सच में नहीं रहेगी। आप बिल्कुल निडर होकर और एकदम गुरु जी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन करो। और जब आपको कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता, आपको लगता है कि ये मेरे को नेगेटिव जवाब दे रहा है, या मुझे यहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, या मुझे इसका आंसर सही नहीं लग रहा, क्योंकि देखो हर इंसान की सिक्स सेंस तो होती है ना, और उसका दिल क्या कहता है। अगर आपको लगता है कि ये बात मेरे भले के लिए नहीं हो रही है, तो उसको वहीं पे छोड़ दो। वहां पे गुरुजी कहते हैं चुप हो जाओ, मौन में आ जाओ। तो मैं आपको मौन पे ही मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाती हूँ। आइए गुरुजी का दरबार के दर्शन कीजिए। पहले देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं हमारे गुरुजी, ऑफ वाइट कलर के चोले में। मैं ना आपसे कुछ थोड़े से 5 मिनट सत्संग शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं। हम हमेशा बात करते हैं संगत जी अमृत वेला मंत्र जाप करना और उसके फायदे, और गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, ऊर्जा कैसे मिलती है, एनर्जी कैसे बढ़ती है, सरेंडर कैसे होता है। पर हर दूसरी तीसरी संगत का प्रश्न होता है कि सुबह उठा नहीं जाता, हमारा ध्यान नहीं लगता। आपको सब कुछ संगत जी प्रैक्टिस करने से ही ये संभव लगने लगेगा। बिना प्रैक्टिस के, बिना आपके खुद के किए आपको ये समझ में नहीं आएगी बात। तो मैं ना आज आपके साथ एक नई युक्ति शेयर कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी नहीं सुन पा रहे हैं, मैं चाहती हूँ बाद में सत्संग सुने, और जमाइका आंटी जब सुने तो इसे शेयर करें। और संगत जी आप सत्संग को प्लीज शेयर करने की सेवा कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे ना तो पता नहीं आप कितने लोगों को जोड़ेंगे। सत्संग से कितने लोगों का भला होता है। सत्संग सुनाने वाले का तो होता ही है, सत्संग सुनने वाले का बहुत भला होता है। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि आज इतने जगह पे लोग घूम रहे हैं, जैसे कहते हैं ना मेला लगा हुआ है आज तो, और लोग सत्संग सुन रहे हैं, जा रहे हैं। आज सुखमनी साहिब के पाठ में भी लास्ट था, फिर भी बहुत कम संगत थी। चलो वो गुरु जी का हुक्म है, मेले में घूम रहे हैं, गुरु जी का आज मेला लगा हुआ है। पर फिर भी गुरु जी कहते हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट ग्रुप में किया, चाहे एक संगत सुने, चाहे 10 सुने, चाहे 50 सुने, तो इसकी चिंता मत कर, मैं सुन रहा हूँ तेरा सत्संग। तो मैं जब बैठती हूँ तो मैं तो सिर्फ गुरु जी को सुनाती हूँ, बाकी गुरु जी जिसको सुनवाना चाहेंगे बाद में अपने आप सुनवा देंगे। क्योंकि कहते हैं जिसको जरूरत होती है ना, गुरु जी से आपका सत्संग जरूर सुनवाते हैं, ये उनकी लीला है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो मैं जो आपके साथ वो एक युक्ति शेयर कर रही हूँ, उसका नाम है मौन व्रत, जो कि मैंने बहुत किया। बहुत साल मैंने मौन व्रत का अपना, हफ्ते में 2-3 दिन मैं मौन व्रत में रहती थी। ये भी मुझे गुरुजी ने ही आज याद दिलाया कि मैं बहुत साल पहले जैसे मौन व्रत रखती थी, और मुझे मौन व्रत वाली ही ये डायरी दे दी जिसमें मैंने मौन व्रत के लिए लिखा था, और मैंने इसको डाला नहीं है शायद। ये वैसे वाला उपवास नहीं होता कि हमने भूखे रहना है, प्यासे रहना है, खाना नहीं खाना। गुरुजी ने कभी भी उपवास रखने को नहीं कहा संगत जी, पर ये वो मौन व्रत है कि ये हमें हेल्प करेगा अपनी एनर्जी को बढ़ाने में। जो हम कहते हैं ना हमारे में एनर्जी नहीं, जैसे भी मैं अभी थोड़ी देर पहले कहती मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं बैठ नहीं सकती, मैं आज थक गई हूँ, सुबह से मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मेरी क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, अभी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं बैठ पा रही थी। पर गुरुजी ने एनर्जी का लेवल ना वो अपने आप बढ़ाते हैं। वो कहते हैं मैं बैठा हूँ ना, तूने थोड़ा ना बोलना है, बोलना तो मैंने है। तो आपकी जो अमृत वेला में जब आपका ध्यान लगना शुरू होता है ना, तो आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो एनर्जी कैसे बढ़ानी है, अब आपको करना क्या है, देखिए। अब आप युक्ति सुनिएगा, आप गुरुजी को देखिए, मुझे मत देखिए, और आप सुनिए मेरी आवाज। शुरुआत आपको हफ्ते में 2 दिन से शुरू करनी होगी, और डरिए मत, बहुत मुश्किल नहीं है। खासकर आंटियों के लिए तो मुश्किल है, पर मैं आपको बताऊंगी क्योंकि उनका चुप रहना बड़ा
मुश्किल है काम, आंटियां चुप नहीं रह पाती हैं। लेकिन अगर आप हम आंटियां चुप रह गई 2 घंटे भी, तो जीत हमारी निश्चित है और हमारे घर वाले तो हैप्पी हैप्पी हो ही जाएंगे। और इसके संगत जी बहुत सारे फायदे भी हैं। अब आप हफ्ते में ना देखिए, आप कोई भी ना अपने वीक में 2 दिन डिसाइड कर लीजिए मौन व्रत रखने के लिए। आपको ये सत्संग बहुत हेल्प करेगा। ये कोई ऐसे वाली युक्ति नहीं है, एक्सपीरियंस करके ही बताइए, और जिन्होंने किया उन्हें बहुत फायदा हुआ। आप 2 दिन डिसाइड कर लें, एक संडे कर लें और एक थर्सडे कर लें। संडे इसलिए क्योंकि उस दिन आपकी परीक्षा है, आपका टेस्ट होता है। उस दिन आपके घर वाले सब घर में होते हैं, हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं। आजकल तो लॉकडाउन है, सभी घर में है, कोई भी दिन रख सकते हैं। पर संडे को आपके सब घर वाले घर में होते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है उनकी बातें सुनने की और कितना आप चुप रह सकते हैं। तो इसलिए मैंने संडे का दिन बोला कि हम खुद को उस दिन ऑब्जर्व कर पाएंगे, हम कितने नियम को निभा पाते हैं नहीं। ठीक है, वही बात मैंने बोली कि घर में हस्बैंड के रहते हुए हमें कितना कंट्रोल है, बच्चों के रहते हम कितना कंट्रोल है कि वो हमें कुछ कह रहे हैं और हम मौन व्रत में हम चुप हैं। ये हमें उस समय सीखने को मिलेगी एक नई बात। फिर आपको पूरा दिन मौन में तो रहना नहीं है, आपको सिर्फ 2 घंटे मौन में रहना है। पर उस टाइम पे नहीं रहना जब आप सोते हो। ये चालाकी नहीं करनी कि भी हमारा सोने का समय है, 2 घंटे का दोपहर का, चलो मौन व्रत रख लेते हैं, अभी तो हमने सोना ही है। नहीं, मौन व्रत रख के आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। तो मुझे उसके लिए ना सुबह का समय सही लगता है, जब हम अमृत वेला में उठते हैं, कि उस समय एक तो हम जाप में होते हैं, मन में जाप चल रहा होता है, ऑडियो में चल रहा होता है, और हम चुप रहते हैं। उसके साथ ही 1 घंटा और हम चुप रह सकते हैं। उससे क्या होता है कि, और उसके बाद जब हमारी मेड्स आती हैं, देखो बड़ा फायदा है इसमें। मेड्स आती हैं, हम बहुत चिक 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 करते हैं, ऐसे काम कर, वैसे काम कर, यहाँ सफाई कर, वहाँ सफाई कर, ये काम कर, खाना नहीं अच्छा बना, ये नहीं बना। पहली बार आपकी मेड खुश हो जाएगी आप अगर मौन व्रत में हो, चुप रहोगे आप। और जो उस दिन आपकी मेड बिना चिक चिक के खाना बनाएगी, बिना चिक चिक के आपके बर्तन मांजेगी, बिना चिक चिक के आपके कपड़े धोएगी ना, वो उस दिन ढेर सारी पॉजिटिविटी से भर के वो सारा काम करेगी। वरना तो रोज उसको टिक 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 करते रहोगे तो वो नेगेटिविटी वाला खाना बनाती है। एक तो आपको ये फायदा हो गया, आपके घर का वातावरण बहुत पॉजिटिव हो गया। अब मेड को पता है कि इन्होंने तो बोलना ही नहीं, तो मौन व्रत में बंदी बैठी है, इसने आज मुझे कुछ नहीं कहना, बड़ी खुश खुश काम करेगी। तो हमने क्या किया कि हमने उसे खुशी दे दी और अपने घर वालों को भी थोड़ा हमने खुश कर दिया। अब आपने खुद से प्रॉमिस करना है, गुरु जी से प्रॉमिस करना है कि मैंने मौन व्रत रखा है। ये नहीं कि आप सोचो कि जब हम कुछ खा लेते हैं तो हमारा उपवास टूट जाता है, पर अगर हम इसमें बोलेंगे तो हमारा मौन व्रत टूट जाएगा। अगर आपको कहीं किसी को बहुत जरूरी बात भी करनी है तो संगत जी एक पेपर पेन अपने पास रखें, उसको लिख के बता दें ये व्रत इस तरीके से होता है। फिर आपने क्या करना है कि ये नहीं करना कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगे हुए हो मौन व्रत रख के, वो भी आप बात कर रहे हो, आपका मन बात कर रहा है। व्हाट्सएप करने वालों से आपका मन बातें कर रहा है, चंचल हो रहा है आपका मन, है ना। आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, मौन व्रत रखा हुआ है और व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। आप जिसका व्हाट्सएप चला रहे हो आपका दिमाग उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, तब का वो मौन व्रत नहीं कहलाएगा। फोन को साइड में रख देना 2 घंटे के लिए, बिल्कुल उसका यूज नहीं करना, टीवी का यूज नहीं करना, और खुद को मौन में रख के आंखें बंद करके शून्य में ले जाओ, एक मेडिटेशन में ले जाओ। यहाँ पे आपको ओम दिखेगा और यहाँ पे आपको गुरुजी दिखेंगे, और उसको एकदम शून्य में ले जाओ, अपने पूरे शरीर को हल्का कर दो और सिर्फ उस समय अपने आप से बात करो। अगर आप उस समय भगवान से भी ये बातें करोगे ना कि चलो मौन में हूँ तो आज सारी कंप्लेंट ही करके बैठ जाती हूँ भगवान के आगे, अपनी लिस्ट लगा के बैठ जाती हूँ, शिकायतें लेके, ये कर दो, वो कर दो, बेटी का पेपर कर दो, उसकी शादी कर दो, उसका बच्चा, उसका बिजनेस, वो भी आप व्रत तोड़ रहे हो क्योंकि आप परमात्मा से डायरेक्ट बात कर रहे हो। आपको उस दिन सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना है, उस मौन व्रत में खुद से बात करनी है, खुद को शून्य में लेके जाना है, चुप रहकर। मौन मतलब बिल्कुल शून्य। देखना आपको कैसा महसूस होगा, आपको चारों तरफ एकदम शांति, पीस नजर आएगा, रिलैक्स हो जाओगे। जब आप उस मौन व्रत से हटोगे ना, आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी होगी, आपकी बॉडी से भार उतर जाएगा जो आप रोज इतनी भारीपन में रहते थे। और क्या करना है आपने, अपने आप से क्या बातें करनी है, अच्छी बातों को याद करना है, बुरी बातों को याद नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, चुप रह के अपनी पुराने दिनों को याद करते हैं, उसने मेरे साथ ये बुरा किया, सहेली को याद कर लिया, उसने मेरे साथ बुरा किया, दरानी जिठानी को याद कर लिया, उसने मेरे साथ ये गलत काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो भी आपका व्रत तोड़ रहा है।
अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में, वाह मैं तो ऐसी थी, मैं तो ऐसी इतना अच्छा करती थी, मैं इतना अच्छा गाना गाती थी, मैं इतना अच्छा लिखती थी, वाह मैं तो इतने पाठ करती थी। इस तरीके से पॉजिटिविटी अपने आप को देनी है, गलत नहीं देना, नेगेटिविटी नहीं देनी, सुखद घटनाओं पे अपने विचार करना है, ठीक है। और किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया उसको नहीं सोचना, अपने दिमाग से उसे निकाल देना है। खुशी खुशी आपने इस मौन व्रत को रखना है। आप देखेंगे कितनी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और सारा घर आपके इस मौन व्रत से बहुत खुश होगा। आपके उस समय आपके पति आपको बोलेंगे भैया आज तो घर में बहुत अच्छा माहौल था, बड़ी शांति छाई हुई थी, मेड भी खुश होकर जाके सबको बताएगी आज की चिक चिक नहीं हुई। तो उन्होंने आपको क्या दी, ब्लेसिंग दी है, दुआएं दी हैं, आज आपने सबकी दुआएं कमाई हैं। इसलिए अपने मौन व्रत को बनाइए, शुरू कीजिए हफ्ते में, जैसे मैंने आपको 2 दिन के लिए बताया है वो करना, ठीक है। अब गुरु जी के साथ कनेक्शन बनेगा, सबसे मेन आपको जो फायदा होगा उस टाइम पे आपका गुरु के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। उस मौन व्रत में आपका कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से बन जाएगा। फिर आप जो कहते हो ना लोगों को कि हमारे से टेलीपैथी से गुरु जी बात नहीं करते हैं, फिर आपसे वो टेलीपैथी से बात भी करेंगे, आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसी पल देंगे, नहीं तो अगले दिन देंगे। अगर इसको रोज कर लेते हो फिर तो मैं आपको बता ही नहीं सकती आपको क्या, मतलब ऐसी क्या जायदाद आपको मिल जाएगी ना, अगर आप रोज 2 घंटे मौन में बैठ जाते हो। घर में लड़ाई झगड़ा कला कलेश सब कुछ बंद हो जाएगा, होगा ही नहीं देखना, क्योंकि वो 2 घंटे आपने परमात्मा के साथ डायरेक्ट लिव लगाई है। और उस समय मैंने आपको फिर बता रही हूँ, शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना है, पॉजिटिव थॉट देने हैं, ठीक है। ये तो हमारा गुरुजी के महासमाधि दिवस पे एक शुक्राना है कि गुरुजी ऐसे ऐसे सत्संग में से शेयर करवाते हैं, कहाँ से मुझे किताबें कॉपियाँ ढूंढवा दी हैं। और आधा घंटा यहाँ पर भी पूरा हो गया। अब हम चलते हैं गुरुजी का सिमरन पेज पे, जो नीलम आंटी का ग्रुप बना हुआ है। आधा आधा घंटा दोनों ग्रुप में हो गया। अब नीलम आंटी इंतज़ार कर रही हैं हमें ग्रुप में आने के लिए। तो गुरुजी का शुक्राना और जमाइका आंटी का शुक्राना जो उन्होंने यहाँ पे बुलाया और इतनी सारी सेवा ली, और कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, अनजान बस। हमारी संगत की तरफ से भी सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी, सब जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु फिर जी। मिलेंगे चलते चलते। और जिन्होंने गुरु जी की वीरा को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर ले प्लीज।